से हमने कहा सर इन सवालों के जवाब बता दीजिए, हम बैठे हैं आपके सामने। हमें किसी का जवाब नहीं दिया गया। उसमें जियो फेंसिंग के हवाले से भी सवाल है, उसमें सीसीटीवी के हवाले से भी सवाल है, उसके अंदर जो आई मैसेजेस में जिससे बात कर रहा है उस हवाले से भी सवाल है, उसको जो एप्पल मैप्स की लोकेशन आखिरी फोन पे आई उस हवाले से भी सवाल है, उसके जो आई क्लाउड को एक्सेस किया गया उसकी मौत के बाद उस हवाले से भी सवाल है, उसके जो आई क्लाउड का बैकअप डेटा उसका नहीं है, उसके पार्टनर का ईमेल लॉगिन दिया हुआ और नंबर लॉगिन दिया हुआ है उस हवाले से भी सवाल है। उनको फौरन ये जिद होना 12 घंटे के अंदर कि जी जितनी भी पैसे वॉफलिक्स के फूड पांडा से आते हैं ये शिफ्ट करो रजा के अकाउंट से और पार्टनर के अकाउंट पे डाल दो। विद इन 12 आवर्स और रजा बीइंग डिसअपीयर्ड। ये उजलत क्यों थी? ये सारे सवाल 24 सवाल हैं, वो खत आपके साथ भी हमने शेयर किया है। हमें उसके जवाब नहीं दिए गए तो हमें कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि शायद या तो लैक ऑफ कैपेसिटी है या लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है या लैक ऑफ विल है। तो अगर ये सूबे की बस की बात नहीं है, चूंकि देखिए सर ये आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं, खासतौर पर जहाँ कोर्ट रिपोर्टर्स खड़े हुए हैं, हम किसी जज साहब की काबिलियत पे ना इंटेग्रिटी पे बिल्कुल सवाल नहीं उठा सकते। हाई कोर्ट का हर एक जज हमारे लिए बहुत मौजूद है, मगर इस जज साहब को जो कमीशन में आएंगे उनको असिस्ट तो यही पुलिस टीम करेगी जो 15 दिन बाद भी क्लूलेस है, यही आईओ है जो मौके पे जाएगा, इन्हीं की फर्द खोली जाएगी, इन्हीं की इन्वेस्टिगेशन फाइल खोली जाएगी, यही बताएंगे हमने तफ्तीश में किसको वीडियो कैमरा के आगे बयान दिलवाया और जब वो कोई जरूरत से ज्यादा बात कर रहा था तो हमने कब कब कट बोला। तो आप तो इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट करेंगे। तो हम तो इनकी इनकॉम्पिटेंस हाईलाइट करके कह रहे हैं कि आप जेआईटी बना दीजिए। कल को अगर आपको ये अदालत फैसला करती है हमारी पिटीशन के ऊपर कि नहीं ये जुडिशल कमीशन काम करे, तो उस जुडिशल कमीशन को ये जेआईटी मजबूत ही करेगी ना। उनके पास वसाइल भी बढ़ जाएंगे, उनके पास जराए भी बढ़ जाएंगे, उनके पास तफ्तीश करने के मौके भी बढ़ जाएंगे। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई शिकायत या शिकवा या हेसिटेशन सिंध गवर्नमेंट को नहीं होनी चाहिए। और हम इसलिए परेशान हैं कि 19 अगस्त के खत में जेआईटी बनाने के बजाय वो इकदाम किया गया जिसकी ना हमने रिक्वेस्ट की थी, ना जिस तरफ हमने कोई इशारा दिया था कि आप जुडिशल कमीशन बना लें। पुलिस तो ये बताएगा कि 28 जुलाई की जो फुटेजेस है क्या पुलिस ने वो आपसे शेयर की हैं? अगर की हैं तो क्या उनमें मीर रजा नजर आ रहे हैं जो मस्जिद पर लगे हुए कैमरे की फुटेजेस है? 28 जुलाई की 5 PM से लेके 10 PM की जो फुटेज है वो हमें आज तक नहीं मिली। आखिरी जो फुटेज जिसमें मीर रजा नजर आ रहे हैं वो नर्सरी मस्जिद से बिल्कुल पहले जो शोरूम का है कैमरा उसकी है। उस शोरूम के कैमरे की पूरी 28 तारीख की फुटेज हमसे शेयर नहीं की गई, पूरी 29 तारीख की फुटेज हमसे शेयर नहीं की गई। उस शोरूम के ऊपर भी 2 कैमरे नस्ब हैं जिनसे 2 अलग एंगल नजर आते हैं। उसमें से एक कैमरे की 5 मिनट की सिर्फ आज तक की 24 घंटे में से 48 घंटे में से फुटेज शेयर की गई है। उस 5 मिनट के अलावा कुछ नहीं शेयर किया गया। और जो दूसरा कैमरा है उसकी कुल अगर मिला ली जाए तो 3 घंटे की फुटेज है, बाकी 48 घंटे क्या है हमें नहीं पता। यूनिक्लब बैंक्वेट की 48 घंटे की फुटेज हमसे नहीं शेयर की गई। सिर्फ गेस्ट हाउस के सामने जो कैमरा नस्ब है, जिस गली से वो गुजर के मेन यूनिवर्सिटी रोड पे चला जाता है और जहां से गायब होता है, सिर्फ उसकी हमसे फुटेज शेयर की। जब हम मस्जिद के सामने आते हैं जहां से वो आगे नजर आएगा, या सिटी स्कूल वहां पे आगे, बीकन स्कूल नजर आगे, वहां के कैमरे हैं, उनकी भी फुटेज हमसे पूरी आज तक शेयर नहीं की गई। ये क्यों नहीं आपने बर वक्त सीज की थी? इसकी DVRs कहाँ हैं? अब तो आप ये बहाना करेंगे कि जी वो कैमरे खराब थे। ये कब कर रहे हैं आप? 25 दिन बाद कि जी कैमरे खराब थे, ये हमें बता रहे हैं। पहले 25 दिन हमें बताते रहे कि जी हमने ले लिया, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, मगर वो अब तक नहीं आए। कितनी शेयर की गई है आपसे फुटेजेस? अच्छा, नर्सरी में एक रक्षा भी मौजूद था, क्या उसका जिक्र पुलिस ने किया है कि वो किस लिए इस्तेमाल होता था, उस हिस्से में क्या था? ये सवाल मैं चाहूँगा कि कुछ आप मौजूदा इन्वेस्टिगेशन टीम के आला अफसरान के लिए भी रखें। मैं हर चीज़ के ऊपर क्या सराई नहीं करना चाहता। जो चीज़ आप देख रहे हैं CCTV कैमरा पे, यकीनी तौर पे DIG से लेके DSP रैंक तक के अफसर इसके अंदर सारे हैं, वो भी देख रहे होंगे। वो बताएं ना कि उन्होंने तफ्तीश की कि नहीं की, इसका ताकुब किया कि नहीं किया गया। उस मोटरसाइकिल का आज तक नहीं पता चल सका, उस वाइट ऑल्टो का आज तक नहीं पता चल सका। भाई कौन ड्राइव कर रहा था? हो सकता है बेकसूर हो, इत्तेफाक से गुजर रहा हो, बंदा तो सामने ले आए। हमें कहा जाता है आपको नहीं पता रात को यूनिवर्सिटी रोड पे खड़े होके हमने कितनी वाइट ऑल्टे रोकी हैं। तो खुदा के बंदो, मैंने गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट पहनी कि नहीं पहनी, मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, आपका कैमरा देख के 10,000 का चालान मेरे घर पे भेज देता है। बेशक मैं गाड़ी मेरे इस्तेमाल में भी हो के ना हो, मगर इस काम के लिए आप लोग अपने कैमरा टेक्नोलॉजी पे रिलाई नहीं कर रहे और रात को यूनिवर्सिटी रोड पे खड़े हुए देख रहे हैं कि सुबह 3 से 5 बजे तक जो भी ऑल्टो गुजरती है उसको पकड़ के पूछें। ये हम 1950 की दहाई में आ गए, ये तफ्तीशी मैकेनिज्म इस्तेमाल हो रहे हैं। आप जितने सवाल करेंगे अनफॉर्चुनेटली सिर्फ फर्दर कॉज ऑफ एम्बैरेसमेंट होगा।